हेलो दोस्तों, पहले कैसे आया चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर साल दुनिया भर में कहीं न कहीं भूकंप की खबरें आती रहती हैं। रात को जब हम सोते हैं और अचानक देखते हैं कि बेड और आसपास रखी चीजें अपने आप हिलने लगती है, इस डर से लोग जाग जाते हैं और घरों से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अक्सर जब भूकंप आता है तो उसका एक केंद्र होता है और इसकी तीव्रता हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। हर साल सैकड़ों लोग भूकंप की वजह से मारे जाते हैं। 8 नवंबर 2022 की रात को उत्तर भारत के सभी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि इसका केंद्र नेपाल में था, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भूकंप कैसे आता है, इसके आने के कारण और यह कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी भी स्थान पर कभी भी आ सकती है। आसान शब्दों में समझें तो जब पृथ्वी की सतह हिलने या कंपन होने लगती है तब भूकंप आता है। इसकी वजह से पृथ्वी से निकलने वाली भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलने वाली तरंगों को उत्पन्न करता है। पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे का स्थान जहां से भूकंप का कंपन शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं और पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर के स्थान को उपरिकेंद्र कहा जाता है। इस स्थान पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होगी और कंपन भी तेज होगा। जैसे जैसे कंपन की आवृत्ति कम होती जाती है, उसका प्रभाव भी कम होता जाता है। कुछ भूकंप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि पूरा शहर धरती में समा जाते हैं। भूकंप आने के कारण क्या है, इसे समझने के लिए हमें वैज्ञानिक रूप से धरती की संरचना को समझना होगा। यह पृथ्वी 15 से 20 टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जिसमें मुख्य प्लेटों की संख्या 7 अरबी प्लेट, कैरिबियन प्लेट, जोन डे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपींस सागर प्लेट, स्कोशिया प्लेट होती है। यह पृथ्वी के स्थलमंडल के नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में कमजोर और नर्म एक चट्टानों की परतें होती हैं जो निरंतर धीमी गति से तैरती रहती हैं। स्वाभाविक रूप से अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से आते हैं। उनके बीच के गैप को फॉल्ट लाइन कहते हैं। जैसे ही यह प्लेटें आपस में टकराती है तो उनके कोने टूट जाते हैं और घर्षण की वजह से आपस में चिपक जाते हैं और इन पर दबाव बनता है। साथ ही फॉल्ट लाइन के आसपास संग्रहित तनाव ऊर्जा जमा होती रहती है। जब यह दबाव बहुत अधिक हो जाता है और एक सीमित वैल्यू पार कर जाती है तो घर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिससे चिपकी हुई प्लेटों के बीच अचानक हलचल होती है, जिससे भ्रंश बनता है। भ्रंश के निर्माण के कारण पृथ्वी की सतह का हिंसक विस्थापन हो जाता है और तनाव ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों का कारण बनती है, जिस कारण हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप वैसे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, संक्षिप्त भूकंप और विस्फोट भूकंप। भूकंप का प्रकार उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां पर भूकंप आता है और उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना पर भी निर्भर करता है। जानते हैं इन सभी भूकंप के प्रकार के बारे में। ये भूकंप सामान्य रूप आता रहता है। ये तब होते हैं जब पृथ्वी की सतह में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के बाहर निकलने से भूकंप जैसा महसूस होता है, उसे विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखीय भूकंप विस्फोट के पहले या बाद में आता है। यह आमतौर पर मैग्मा के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, जो चट्टानों द्वारा सतह पर धकेल दिया जाता है। ये भूकंप भूमिगत गुफाओं और खानों में छोटे भूकंप के रूप में आता है। इस तरह के भूकंप के आने का मुख्य कारण चट्टानों के अंदर उत्पन्न प्रेशर हो सकता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। यदि ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो ये लोगों और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको भूकंप के प्रभावों से अवगत कराने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। झटके लगना और धरती का फटना, भूस्खलन और